हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 29-38 को पढ़ रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सारा महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमारे भक्ति के लिए या कृष्ण भावनामृत को क्या है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप के देवताओं की रक्षा की। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा कि ये दो जो है भगवान के इन दोनों पार्षदों का शाप वश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। एक से कुछ जन्म के पश्चात वे अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। इस प्रकार से भगवान जी ने बताया। देवता सब प्रसन्न हुए। देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में बहुत सारी बातें भगवान के विषय में बताते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ बातें जानना है तो हमें शास्त्रों के चक्षु की ओर से जानना है, तो हम जो है उनको सही ढंग से समझ सकते हैं। तो देवता जो भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने ये कहा कि हम आपको नमस्कार करते हैं। और क्यों? क्योंकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता। ये भगवान आप समस्त यज्ञों के भोक्ता है। दूसरी बात, आपने शुद्ध सात्विक भाव विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। हम हर एक पॉइंट को विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे, पर समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में हम वर्णन करेंगे। लेकिन ये बहुत विस्तार रूप से हमारे आचार्यों ने सब वर्णन किया। भगवान का रूप कैसा है? भगवान कौन है? और जो भगवान के संपर्क में आता है कितना सौभाग्यशाली। ये हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यह संसार जो है 3 गुण हम जान चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बातें हमें बार बार बताते हैं ताकि हमारा स्मरण बने रहे,
को जानना बहुत जरूरी है। यह संसार 3 गुणों सत्व, रजत तथा तमोगुण वाला। ये संसार क्या है? तीनों गुण। किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्य। प्रभा जी यहाँ पे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है ये बताओ। तो आध्यात्मिक जगत जो है शुद्ध सत्य, भौतिक जगत सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों में से सतगुण जो है प्रबल ऊंचा, लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में है तो इसीलिए ये शुद्ध सतगुण में है। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होता है। सत्व है, सतगुण है इस भौतिक जगत में, मिश्रित। क्योंकि कभी न कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी सत्व, या दोनों जो है मिश्रित रूप में उपस्थित है। पर आध्यात्मिक जगत क्या है? पूर्णतः शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व में जो है पूर्ण है। वहां पे भौतिक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की कोई जो है अंश मात्र भी देख नहीं सकते। तो ये भगवान का भी रूप, जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे उनके ऊपर इस सत्वगुण रजोगुण का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वे शुद्ध सत्वगुण। और प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं, यहाँ यह बताया गया है कि भगवान का रूप शुद्ध सत्य है, अनकंटामिनेटेड सत्व, विशुद्ध सत्व। क्योंकि भगवान का पूरा शरीर भगवान का के साथ जो कुछ भी संबंधित है वो शुद्ध सत्व है। तो इसीलिए यहाँ पे देवता भगवान को कह रहे, संबोधित कर रहे हैं कि आप जो है शुद्ध सात्विक, उन्होंने सिर्फ सात्विक नहीं कहा, शुद्ध सात्विक। सत्व मूर्तये, सत्व मूर्तये मतलब आपका रूप। आप शुद्ध सत्व और आपका रूप, कि भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिनका अर्थ है कि वह भौतिक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहिए। जब भगवान अवतारित होते हैं या भगवान को रूप धारण करते हैं, चाहे मनुष्य रूप में भी वे अगर आते हैं और अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, ये तीनों गुणों से भी परे, तीन भौतिक गुणों को छूते नहीं है,
माया उनको छू नहीं सकती क्योंकि वे विशुद्ध सत्व में हैं। तो वह भौतिक नहीं है, भगवान का रूप, भगवान का कार्य, भगवान की लीलाएं भौतिक नहीं। हम कभी ऐसा लगता है कि भगवान एक मनुष्य के जैसे कार्य करते हैं, खासकर जो मानव रूप में आते हैं, तो हम सोचते हैं हम ऐसा नहीं। देखिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान ने शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम कहा। विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध, शुद्ध सत्व। देखिए, अब ये विशुद्ध सत्व क्या है? शुद्ध सत्व में अन्य दो निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों के कारण कोई भी कल्मश नहीं होता, इसमें नहीं। इसके लिए शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व लिखिए, क्योंकि विशुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध। So we should not get confused with the terms. विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। अतः वराह रूप जिनमें भगवान प्रकट हुए थे इस भौतिक जगत का न था। क्लियर? इस बॉडी में शुद्ध सत्व is appeared in the material world, और क्योंकि वे भौतिक जगत में आए हैं तो अगर उन्होंने एक वराह का रूप भी धारण किया, वो जो है भौतिक पूर्ण शुद्ध सत्व है, पूर्ण आध्यात्मिक। मतलब वह रूप जिसमें भगवान प्रकट हुए थे इस भौतिक जगत का न था। भगवान और भी कई रूप है, किंतु इनमें से एक का भी संसारिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। कोई संबंध नहीं रहता। वो दिव्य है। इस जगत के नाम है आध्यात्मिक जगत, और भगवान जो है इस आध्यात्मिक अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। ये रूप विष्णु रूप से अभिन्न है और विष्णु समस्त यज्ञों के पुत्र है। तो इसीलिए भगवान को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं देवता, ये आप के कार्य शुद्ध सत्य, आपका रूप शुद्ध सत्य है। और सिर्फ भगवान श्री विष्णु के सिवाय और कोई भी शुद्ध सत्य में नहीं है। कोई भी जो है भगवान कृष्ण के सिवाय शुद्ध सत्व नहीं है। उनका रूप भी शुद्ध सत्व है। ब्रह्मा जी और शिव जी भौतिक शरीर धारण करते। सीधा डिफरेंस।
Lord Brahma and Lord Shiva, they accept material bodies. पर विष्णु, उनका शरीर शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व, और उनका जो रूप है इन गुणों से ना मिश्रित है ना दूषित। और इसीलिए भगवान को शिव, ब्रह्मा आदि देवों के समान समझना पाप है, अपराध। It's a great offense and a lotus feet of Bhagavan. Why? We have to understand. यहाँ पे प्रभु जी अच्छी तरह से समझा रहे क्यों। ये समझना कि ब्रह्मा जी एक है, शिव जी एक है, विष्णु एक है, कृष्ण एक है, ये सब जो है अपराध है। और वेदों में ये निषिद्ध है कि इस प्रकार से हम समझें। अल्प ज्ञान वाले लोगों को, जिनको ज्ञान नहीं है, वैसे समझ सकते हैं, पर शास्त्र में ये निषिद्ध। The Shastras forbid us to think in this way that Brahma and Shiva are equal to and same as. So Vishuddha Sattva is the possession of uncontaminated goodness. जब भगवान अवतारित होते हैं, श्री जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में वर्णन करते हैं कि भगवान की शक्तियां में अपनी शक्ति, उनकी 3 शक्तियां है। I'm trying to go fast and cannot explain in detail in such a small thing, but I'm trying to just get the point. 3 शक्तियां। पहला है संदिनी। संदिनी शक्ति वो है जिससे भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते। ये सब उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। दिव्य शक्ति, the transcendental potency of the Supreme Personality of Godhead by which he maintains his existence. Maintains his existence, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसको कहते हैं संदिनी। दूसरी है संबित। इस शक्ति से भगवान अपने आप को जानते हैं और दूसरों को उनको जानने का मौका प्रदान करते। The transcendental potency by which he knows himself and causes others to know him is called Samvit. These are the potencies which he functions, not the material potencies. And the third is Aladini. Transcendental bliss. भगवान में आनंद लेने वाली शक्ति, प्रेममय शक्ति, लादनी शक्ति से वे आनंद लेते हैं। माया कोई जरूरत नहीं है। Out. Pleasure potency. Through the pleasure potency, the Lord experiences the bliss.
and gives others also can experience that bliss through the Radharani, जिसका मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा। तो पूर्णतया से अगर भगवान को समझना है सतगुण से नहीं समझ सकते। You have to come to that platform. When we come to that platform, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कि हम समझ सकते भगवान, लेकिन नहीं तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। और इस भगवान को समझने का जो फॉर्मूला है या जो रहस्य है दिया सीक्रेट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ध्यान पूर्वक इन 16 शब्दों में ही सब कुछ है भगवान ने हमें दिया। तो जब हम उस शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंचेंगे, ये आर्टिफिशियल नहीं, एक्सपीरियंसिंग द लॉर्ड विद इन द हार्ट, और भगवान को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से हम उनके साथ संबंध जोड़ते। इसीलिए यही हरे नाम श्रीमद् भागवत के द्वारा नित्यम भक्त सेवया के द्वारा कभी कभी नित्यम भक्तों के संग में शुद्ध भक्तों द्वारा वर्णित, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ही शुद्ध भक्ति है। हम और हमारे आचार्य, हम उनके शब्दों को दोहरा सकते हैं ताकि हम में भी शुद्धता आ जाए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तब वो स्टेज पे आए कि हम समझ सकेंगे कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या कचित उपासना ब्रजवधुम वरजे कल्पिता श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम प्रेम कुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र परम। तो ये हम वो स्टेज पे आ गए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, जो वृंदावन में जो गोपियों के साथ जो जिनकी उपासना जो ब्रजवधुओं ने की,
इट्स अ वेरी हाई पोजिशन। तो वो स्टेज तक पहुंचना है, वो है रास्ता, वही है हरिनाम से। चेतो दर्पण सभी जो आवरण है निकल जाए और हम जो है शुद्ध सत्य और इंद्र तो आगे हम हरे कृष्ण मीना अमराइश यस माता हम नेटवर्क ड्रॉ शुद्ध सत्व भगवान का रूप शुद्ध सत्व है। भगवान आध्यात्म सब कुछ भगवान के साथ संबंधित चीजें हैं, वो आध्यात्मिक है। भगवान का कोई भी संपर्क भौतिक और हम मंत्र का जाप ध्यान पूर्वक करें, तब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम भगवान को, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का साज सामान, भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं कि वेदों में जिन यज्ञों की अनुसार संशा की गई है, तमोगुनी होने को माता जी वॉइस हाँ जी हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है माता जी। half of it within here. Mataji, you're freezing in between. You started with Tamogun and we didn't hear anything.
Can you hear me now? Yes, Mataji, can hear you now. Silvia, did you hear? Samohun started with Samohun. And we didn't hear only Samohun we heard. Maybe if you close your video, it may be better. Mataji? Mataji, Lalita Mataji is suggesting maybe if you switch off the video, then the audio will be clearer. Okay. Let's see. Try that. I can see you also. That's sometimes. If you all don't see me, it's not important. Okay. Anything to let the message reach out. तो वेदों में श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। दूसरा उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तीसरा उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि जो जीवात्मा दैवी जन्म कर्म चमी, भगवान के जो कार्य है बस इतना ही जानना चाहिए कि भगवान की लीलाएं, भगवान का जन्म, भगवान का शरीर, भगवान का साथ सामान सब दिव्य है, शुद्ध सत्व है, इस भौतिक जगत का नहीं है। और वो जो भली बात Mataji, we can't hear you. I think you should have the video on. At least we know that, we are frozen. वासुदेव परावेदा, प्रमाणित पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। Okay, no more video. Can you hear me? Amraishe. Yes, we can hear you, Mataji, but missing a lot in between. Can't help it, I'm so sorry. भौतिक जगत, modes. Okay, so वासुदेव पराविता, वासुदेव परामकः, यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। वासुदेव परा योगा, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः
उन्हीं की के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वासुदेव पराक्रिय, वासुदेव परम ज्ञानम, वे परम ज्ञान है। और सारी कठिन तपस्या, वासुदेव परम तपः, सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। वासुदेव परो धर्मो, तो धर्म क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, तद्धाम वृंदावन, उनके प्रेम पूर्ण सेवा करना है। धर्म का अर्थ क्या है? भगवान के पूर्ण प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम सेवा करना है। और वासुदेव परागति ही, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। इन दो श्लोकों को हमें आत्मसात करना जरूरी है। रोज तो हम करते हैं, वासुदेव पराविद्या, वासुदेव परामुख, वासुदेव प्राप्ति, वासुदेव सब कुछ है। उनके सिवा और कुछ भी नहीं। और जो ये जान लेता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, फिक्स योर कॉन्शियसनेस ऑन कृष्ण। सब कुछ यहाँ पे देवता कहते हैं, समस्त यज्ञ कह रहे लेकिन कि आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसम, और कोई नहीं। और कोई भी जो है उनमें जो है पूर्ण लाभ देने में क्षमता ही नहीं। सिर्फ कृष्ण ही हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और हम उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका स्मरण अगर हम करेंगे तो हम सबसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर रहेंगे। और ऐसे स्तर पर रहने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा, एकमात्र भगवान कृष्ण ही पूजा के पात्र है। एक के हक कुरु नंदना, भगवान कहते हैं कि बस यही मैं ही हूं। सर्वधर्मान परित्य माम एकम, अनेक नहीं बोले। समय वेस्ट मत कीजिए, समय कीमती है। शास्त्रों को जाने और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाए। सेफ पाथ, अपना मन गणत चीजों से नहीं। I'm sorry I crossed the time. I'll quickly wrap it up. तो भगवान कृष्ण ही पूजा के पात्र है। किसका प्रमाण है? वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाना और हमारी भूली हुई प्रेममय सेवा का उज्जवलित किया जाए। तो भूल गए हैं, यही वेदों का सार तत्व है। वेरी क्लियर, नो ट्विस्टिंग वर्ड्स।
सार तत्व यही है, भगवान की पूजा। इसीलिए भगवान भी हमें हेल्प करते, मन मना मत भक्तो मनी भजी माम नमस्ते, मेरी पूजा करो, मन को मुझ में लगा, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। कितने वचन दिए। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आई विल जस्ट फिनिश दिस नाउ, दिस टाइम वेरी वास्ट टॉपिक्स। तो सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझ लेता है, वे देवता दैवी या देवतुल्य माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। अतः यह उनका धर्म है कि भगवान की सेवा करे और उन्हें पसंद। तो धर्म क्या है? धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? शुद्ध सत्व क्या है? भगवान का रूप क्या है? बहुत सारी चीजें जो है डिटेल में यहाँ पे एक ही तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी ने। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। तो भगवान इसीलिए, भगवान कब आएंगे? जब हम पूर्णतया उनके आश्रित हैं, आसक्त हैं। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। तो पवित्र जीवन मतलब शुद्ध सत्व। यह कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये कैसे होता है? भक्ति योग के द्वारा, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। Purified life means to please the Supreme Personality. All sacrifice performed in purified life are called Krishna consciousness. This Krishna consciousness is developed by devotional souls as clearly mentioned here. तो ये देवताएं जानते हैं कि एक ही रास्ता है, शुद्धि का मार्ग, सत्व का मार्ग एक ही है, वो है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। इसीलिए वे कह रहे हैं कि हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। Sir, thank you. Sorry, that is disturbance. Okay, any questions, any doubts?